बेटे जमाने वाले उठना नहीं करना यार। तो जी वानी साहब क्या कहना चाहेंगे और एलजी इंतजामिया से क्या अपील करना चाहेंगे? एलजी इंतजामिया से हम ये अपील करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके एक सेंटर पर जैसे थाना मंडी यहाँ पर जो गाड़ियाँ जो है इसका रबता बाज़ाब्ता कश्मीर से है, शुपियान के साथ, पुलवामा के साथ, पुंछ के साथ, सुरनकोट के साथ आवाजाही बहुत होती है। यहाँ पर डॉक्टर की बहुत कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ है नहीं, डॉक्टर की बहुत कमी है, डॉक्टर कोई नहीं, कोई गायनोकोलॉजिस्ट यहाँ पर नहीं, कोई नर्सेज यहाँ पर नहीं, और बाकी बंदोबस्त यहाँ पर नहीं। कम से कम एक सेंटर पर ऐसा है यहाँ पर डॉक्टर का आना जरूरी है। एक तो डॉक्टर का आना जरूरी है, एक का डॉक्टर है कोई मेडिसिन का डॉक्टर, मेडिसिन का डॉक्टर क्या ऑपरेशन करेगा, वो क्या पोस्टमार्टम करेगा या वो क्या देखेगा। यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर होना चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट जो या कोई ऑपरेटर जो ऑपरेट कर सकता हो, वो है नहीं कोई यहाँ पर। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे साथ जुल्म आज से नहीं कई सालों से किया जा रहा, और बिल्कुल 2014 से बहुत ज़्यादा परेशानी हमारे लिए पैदा हुई। यहाँ डॉक्टर कोई नहीं, जबकि यहाँ पर 4 डॉक्टरों की पोस्टें खाली हैं, यहाँ पर स्टाफ नर्स की पोस्टें खाली हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसकी पोस्टें खाली है कोई नहीं। यहाँ पर करेंगे किसको कहेंगे? जी वानी साहब, आप भी एक सियासतदान हैं, थाना मंडी के एक मौजूद शख्सियात में से शामिल हैं। तो थाना मंडी में बिल्डिंग जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी बिल्डिंग भी बनाई हुई है, लेकिन अमला नहीं है। तो इसको क्या किस नज़र से आप देखेंगे? बेला वाला पैसा खर्च किया गया अननेसेसरी तौर पर। जब डॉक्टर ही कोई नहीं, बिल्डिंग को क्या करना है? जब डॉक्टर यहाँ पर कौन नहीं, दवाइयाँ यहाँ पर कौन नहीं, मेडिसिन यहाँ पर कौन नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर कौन नहीं, डॉक्टर कौन नहीं यहाँ पर। अब गायनोकोलॉजिस्ट का किसी का प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर डॉक्टर कौन नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं यहाँ पर। यहाँ पर किसी को छोटी मोटी सर्जरी करनी पड़ी हो तो हाई सर्जरी को नहीं, ऐसा नहीं। एक मेडिसिन वाला डॉक्टर जिसने यानी मेडिसिन देनी है, पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, बस मामला खत्म हो गया है। नहीं वो मोदी नगर नहीं होते ना, और नजासत आवा था मुफ्ती नगर
ये बात बड़े अफसोस के साथ कहनी पड़ती है कि यहाँ इतने सालों से चला रहे हैं, तमाम लीडर आए हैं, सब लीडरों को बताया कि इस अस्पताल को अपग्रेड किया जाए और यहाँ पर डॉक्टरों की सुविधा हर वक्त उपलब्ध रखी जाए। यहाँ तक कि आज तक हम सुनते आए हैं कि गवर्नर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ठन्ना मंडी के साथ सुतली माँ का सलूक हो रहा है। यहाँ पर आज एक नौजवान की मौत हो गई है, उसका पोस्टमार्टम करना था। यहाँ पर लोग दरबदर है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है और अभी उस लाश को जबकि गुस्ल भी दे दिया हुआ है, बिल्कुल तैयार कर दिया है दफनाने के लिए। 1 बजे का टाइम था दफनाने का, लेकिन अचानक उसका पोस्टमार्टम करना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेवारी करनी है, पुलिस को अपनी जिम्मेवारी करनी है, तो उन्होंने बोला कि नहीं पोस्टमार्टम होगा। तो ये टीम सीएमओ राजौरी से भी भेज सकता था और यहाँ पर भी उसका पोस्टमार्टम हो सकता था। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से एक लाश को यहाँ से राजौरी भेजा गया और वहाँ पर जाकर पोस्टमार्टम होगा। मैं यहाँ के इंतजामिया से और बिल्कुल गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर यहाँ पर अस्पताल की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है, इतना बड़ा खर्चा किया है, तो किस लिए किया है हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता है। यहाँ की थन्ना मंडी को इस चीज़ का जवाब दे कि ये थन्ना मंडी की बिल्डिंग इतना खर्चा करने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है जो पेशेंटों को देखता है और वो भी दवाई जो है बाजार में लिखता है। बाजार में दुनिया भर की दुकानें हैं और वहाँ पर जाकर लोग अपने पैसे लेते हैं। कई लोग गरीब हैं जो वहाँ से दवाई नहीं ले सकते हैं और इसी तरह से बेचारे घर में चले जाते हैं। तो मुझे आज़ाद अफसोस है आज की इस डेट के ऊपर कि यहाँ पर एक नौजवान की मौत होने के बावजूद, जिसका अभी घर में रहा ही कोई नहीं, बेचारे का 2 बच्चे यतीम हैं और वो बच्चे रह गए हैं और यहाँ पर उसकी लाश को यहाँ से अब राजौरी ले जाया गया है और वहाँ पर जाकर उसका पोस्टमार्टम हुआ है। सीएमओ राजौरी को ये बात करनी चाहिए थी और सीएमओ राजौरी को यहाँ पर तुरंत ही एक टीम भेजनी चाहिए थी और यहाँ पर ही इसका पोस्टमार्टम करना चाहिए था। नहीं, मैंने उसके साथ कोई रब्ता नहीं किया। मेरे से बड़े बड़े इधर हजरात थे तो मैंने सोचा उनके साथ किया होगा। यहाँ पर डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब को कहना, मैं सीएमओ साहब को बताना चाहिए कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम है और यहाँ से आप वहाँ से एक टीम को भेजो जो यहाँ पर आकर इस बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाए, ताकि लोगों का अभी माह रमजान चल रहा है, लोग परेशानी में हैं, लोगों का रोजा है। अब वो लाश कब उसका पोस्टमार्टम होगा, कब यहाँ पर आएगी और कब जनाजा पड़ा जाएगा, पूरे लोग दरबदर है। क्या छोटे बच्चे से लेकर लेडीज, बच्चे, बूढ़े सब इस वक्त रोड के ऊपर खड़े हैं और ये देख रहे हैं कि भाई कब वो बच्चा आएगा, कब उसका पोस्टमार्टम होगा और कब यहाँ पहुँचेगा और फिर दोबारा उसको तैयार करके दफना। हमारे पास लाया था एक पेशेंट था, अनवार अमीन, सन ऑफ अमीन वानी। तो ये लाए थे, ब्रॉड डेड लाए थे। जो मेन इनका बता रहे थे कि कुछ इंजेक्शन वगैरह हुआ है, दैट समथिंग डिफरेंट, वो ऑटोप्सी पे जो होगा उस पे क्लियर हो जाएगा। मेन इसमें इशू यहाँ पे ये आया कि यहाँ पे मॉर्चरी अवेलेबल नहीं है और ऑटोप्सी के लिए हमें एक जो केस था ये, उसके लिए ये रहता है कि एक फिजिशियन कंसल्टेशन, जो स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन है, उसकी सख्त जरूरत होती है। उसके लिए हमने जीएमसी राजौरी उसको रेफर किया है। अलबत्ता जो विसरा प्रिजर्वेशन होती है, इसमें सर्जन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉर्मली हर एक कोई 4th क्लास का या कोई भी बंदा इसको कट बट नहीं करना है। वो इंसान है, चाहे वो उसकी डेथ हुई है, लेकिन हमें उसकी बॉडी को जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके उस तरीके से हमें आगे प्रोसीड करना होता है। कोई भी बंदा टॉम डिक एंड हैरी कोई भी आके उसको काटेगा नहीं, उसके लिए हमें सर्जन चाहिए, उसके लिए हमें सर्जन की कटिंग जो चाहिए, यहाँ पे सर्जन अवेलेबल नहीं है। हम गुजारिश करते हैं कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट है उनकी पोस्ट जो है, अभी तो पोस्ट ही नहीं है, पीएससी लेवल है, उस पीएससी लेवल को आगे अपग्रेड करके अगर ऐसी वाली, क्योंकि दिन रात एवरी अदर डे यहाँ पे ऐसी वाली चीजें आती हैं, हमें यहाँ पे जो भी है एसडीएच वगैरह जो भी है सीएचसी वो प्रोवाइड किए जाए। उसके लिए ये होगा एवरी टाइम जो होंगे स्पेशलिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होंगे। जिस टाइम अवेलेबल होंगे जो ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही हैं, ये वाली प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं होगी। अब यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स कर पाएंगे, लेकिन इस केस के बीच में फिजिशियन कंसल्टेशन, सर्जिकल कंसल्टेशन और प्रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे वो जो फैसिलिटीज थी वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमने जीएमसी राजौरी रेफर कर दी।